इस दुनिया में हर दिन एक इनविजिबल गेम खेला जा रहा है। एक ऐसा गेम जहां रूल्स किसी किताब में नहीं लिखे होते। हर इंसान उसी के हिसाब से चलता है। कुछ लोग इस गेम को समझ लेते हैं और वही लोग क्वाइटली पावर, रिस्पेक्ट और कंट्रोल हासिल करते हैं। और बाकी लोग नोइंगली दूसरों की स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम इस गेम में हो या नहीं। सब ये है कि क्या तुम इसे समझकर खेल रहे हो, फिर कोई और तुम्हें खेल रहा है। अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो और तुम अपने माइंड, इमोशंस और सोशल लाइफ पर कंट्रोल चाहते हो, तुम्हें एक चीज सीखनी होगी, सोशल स्ट्रैटेजी। क्योंकि अगर तुमने इसे मास्टर नहीं किया, ये दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से शेप कर देगी। ये वीडियो तुम्हें सिखाएगा कैसे तुम अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ, लोगों को समझो और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लो। याद रखो, गेम हमेशा चलता रहेगा। जीत उसी की होती है जो उसे समझकर खेलता है। चैप्टर 1, द हिडन गेम ऑफ सोशल पावर। इस दुनिया में तभी अकेले नहीं होते। तुम जहां भी जाते हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या सोशल मीडिया, हर जगह एक इनविजिबल गेम चल रहा होता है। एक ऐसा गेम जिसे ज्यादातर लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अननोइंगली खेलते जरूर हैं। ये गेम है सोशल पावर का। और सच ये है, अगर तुम इस गेम को नहीं समझते, तुम खुद इस गेम का हिस्सा बन जाते हो। सोचो, ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ कहा लेकिन लोगों ने तुम्हें सीरियसली नहीं लिया, या फिर दूसरा इंसान वही बात कहता है और सब उसकी बात मान लेते हैं। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना कुछ खास बोले भी रिस्पेक्ट ले लेते हैं और कुछ लोग बहुत कोशिश करके भी इग्नोर हो जाते हैं। ये कॉइंसिडेंस नहीं है, ये सोशल स्ट्रैटेजी है। इस दुनिया में पावर सिर्फ ताकत या पैसे से नहीं आती, पावर आती है समझ से। लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, किस बात से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो ये समझ गया वो क्वाइटली पावरफुल बन गया, और जो नहीं समझा वो हमेशा दूसरों के इन्फ्लुएंस में जीता रहेगा। अब सवाल ये है, क्या तुम कंट्रोल में हो या फिर तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे एक्शंस किसी और की स्ट्रैटेजी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन बहुत जरूरी है। हर इंसान किसी न किसी लेवल पर इन्फ्लुएंस हो रहा है। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, सोसाइटी, ट्रेंड्स, सब तुम्हारे सोचने का तरीका शेप कर रहे हैं। और अगर तुम अवेयर नहीं हो, तुम खुद के डिसीजंस नहीं ले रहे, बल्कि प्रोग्राम रिस्पॉन्सेज दे रहे हो। लेकिन इससे तुम्हारी ग्रोथ शुरू होती है जब तुम रियलाइज करते हो कि मैं इस गेम को समझ सकता हूँ, मैं इस मास्टर कर सकता हूँ। यही अवेयरनेस तुम्हारी पहली जीत है। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, जो इमोशंस में बह जाते हैं, जो हर बार दूसरों के बिहेवियर से प्रभावित होते हैं। और दूसरे वो सिचुएशन को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले लोग गेम के पीसेस होते हैं, दूसरे लोग गेम के प्लेयर्स होते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम पीस बनना चाहते हो, प्लेयर। लेकिन प्लेयर बनने के लिए सबसे पहले एक चीज करनी होगी, अपने आप को समझना। तुम कैसे रिएक्ट करते हो, बात पर ट्रिगर होते हो, किस सिचुएशन में वीक पड़ जाते हो। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक कोई भी तुम्हें इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। और यही रीजन है कि बहुत लोग लाइफ में स्टक रह जाते हैं। न वो आगे बढ़ पाते हैं, नहीं कंट्रोल महसूस कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि गेम कैसे खेला जाता है। लेकिन तुम अलग हो। तुम ये वीडियो देख रहे हो, मतलब तुम अवेयर होना चाहते हो, तुम ग्रो का। अगर तुम ग्रो करना है, माइंडसेट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब इमेजिन करो, तुम लोगों को बेटर समझने लगो, इंटेंशंस, उनकी इमोशंस, तो क्या होगा? इजीली गलत लोगों से बच जाओगे, तुम सही अपॉर्चुनिटीज पहचान लोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने डिसीजंस खुद लेने लगोगे। यही है असली पावर। ना कि लाउड होना, कि डोमिनेट करना तेल का, बल्कि डॉट काम रहकर समझदारी। याद रखो, इस गेम में जीतने के लिए तुम्हें एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्मार्ट होने की जरूरत है। हर बार रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना सीखो। हर बात को पर्सनली लेने के बजाय एनालाइज करना सीखो। हर सिचुएशन में खुद को खोने के बजाय कंट्रोल रखना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने ये स्किल सीख ली, उस दिन कोई भी तुम्हें इजीली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है। गेम हमेशा चल रहा है, चाहे तुम उसे देखो या ना देखो। लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया, तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, डोमिनेट करोगे, साइलेंटली, इंटेलिजेंटली। तो आज से सिंपल स्टेप लो, ऑब्जर्व करना शुरू करो, लोगों को, सिचुएशंस को, और सबसे ज्यादा खुद को। क्योंकि यही पहला कदम है सोशल स्ट्रैटेजी को मास्टर करने का। और याद रखो, या तो तुम गेम को समझकर खेलोगे, फिर कोई और तुम्हें खेलता रहेगा। चैप्टर 2, अवेयरनेस इज योर फर्स्ट वेपन। हर इंसान इस दुनिया में जी रहा है, बहुत कम लोग सच में जागे हुए हैं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को कॉन्शियसली नहीं, ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। सुबह उठना, सेम रूटीन फॉलो करना, की बातों पर रिएक्ट करना, और बिना सोचे समझे लेना। लगता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है, उनका माइंड कंट्रोल में नहीं है। यही डिफरेंस है एक ऑर्डिनरी इंसान और एक अवेयर इंसान में। ऑर्डिनरी इंसान हर चीज पर रिएक्ट करता है, अवेयर इंसान हर चीज को ऑब्जर्व करता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, तो तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो,
जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। जब कोई तुम्हें प्रेज करता है तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल उनके बिहेवियर के पास है। और यही सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि जब तक तुम अवेयर नहीं हो तब तक कोई भी तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन जी तुम अवेयर होते हो, गेम बदल जाता है। अवेयरनेस का मतलब क्या है? अवेयरनेस का मतलब है खुद को देख पाना। तुम क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, और तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तुम ये सब नोटिस करने लगते हो, तभी तुम्हारी रियल ग्रोथ शुरू होती है। मान लो कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, पहले क्या होता था? इंस्टेंट एंगर, डॉट रिएक्शन, और फिर रिग्रेट। लेकिन अब तुम रुकते हो, ऑब्जर्व करते हो, और खुद से पूछते हो, क्या ये रिएक्शन सही है? क्या मैं सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ? यही अवेयरनेस है। अवेयरनेस तुम्हें पावर देती है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में गैप क्रिएट करने की। और यही गैप तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। जब तुम अवेयर होते हो तुम इमोशंस के स्लेव नहीं रहते। तुम एंगर को देख सकते हो, फियर को समझ सकते हो, और इनसिक्योरिटी को पहचान सकते हो। और जैसे ही तुम इन्हें पहचान लेते हो, इनका तुम पर कंट्रोल कम हो जाता है। याद रखो, जिस चीज को तुम समझ लेते हो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन अवेयरनेस सिर्फ अपने अंदर देखने तक लिमिटेड नहीं है, बाहर की दुनिया को समझने की भी एबिलिटी है। जब तुम अवेयर होते हो तुम लोगों के वर्ड से ज्यादा उनके इंटेंशंस को समझते हो। तुम उनके एक्शंस के पीछे की साइकोलॉजी को देख पाते हो। तुम समझ जाते हो कौन जेन्युइन है और कौन सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है। ये स्किल तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। सोचो तुम हर सिचुएशन में अवेयर रहो तो क्या होगा? कोई तुम्हें इजीली ट्रिगर नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम हर डिसीजन कॉन्शियसली लोगे। यही है रियल फ्रीडम। लेकिन अवेयरनेस ओवरनाइट नहीं आती, प्रैक्टिस से आती है। हर दिन मोमेंट खुद को ऑब्जर्व करना होगा। जब तुम बोल रहे हो ऑब्जर्व करो, जब तुम सुन रहे हो ऑब्जर्व करो, जब तुम रिएक्ट कर रहे हो ऑब्जर्व करो। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। और फिर एक दिन रियलाइज करोगे कि तुम वही इंसान नहीं हो जो पहले हर छोटी बात पर रिएक्ट करता था। अब तुम काम हो, बहुत फोकस्ड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल में हो। और यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन है। अवेयरनेस तुम्हारा पहला वेपन है। बिना अवेयरनेस के इस गेम में ब्लाइंड हो, लेकिन अवेयरनेस के साथ तुम हर मूव को देख सकते हो, समझ सकते हो, और कंट्रोल कर सकते हो। तो आज से सिंपल प्रैक्टिस शुरू करो। हर सिचुएशन में खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं इसे बेहतर हैंडल कर सकता हूँ। ये छोटे सवाल लाइफ बदल देंगे, क्योंकि इस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन से कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और यही है सोशल स्ट्रेटेजी का पहला असली वेपन। स्टे अवेयर, स्टे इन कंट्रोल। गेम अब तुम्हारे हाथ में आ रहा है। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ परसेप्शन। इस दुनिया में सच क्या है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है परसेप्शन। तुम जैसे हो, लोग तुम्हें जैसे देखते हैं, इन दोनों के बीच अक्सर बहुत बड़ा फर्क होता है। और यही फर्क तय करता है तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी रिस्पेक्ट, और तुम्हारी इन्फ्लुएंस। सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बहुत मेहनत की लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया, और दूसरी तरफ इंसान थोड़ा सा काम करके भी सबकी नज़रों में इंपॉर्टेंट बन गया? ये अनफेयर नहीं है, परसेप्शन का गेम है। लोग तुम्हारी रियलिटी नहीं देखते, तुम्हारी इमेज देखते। तुम कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को, ये सब मिलकर बनाते हैं तुम्हारी परसेप्शन। और सच ये है, परसेप्शन ही तुम्हारी पावर है। अगर लोग तुम्हें वीक समझते हैं तुम स्ट्रांग होकर भी इग्नोर हो जाओगे। अगर लोग तुम्हें कॉन्फिडेंट समझते हैं तुम एवरेज होकर भी रिस्पेक्ट पालोगे। यही रीजन है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही अटेंशन ले लेते हैं, और कुछ लोग क्वाइटली कॉर्नर में खड़े रह जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या परसेप्शन फेक है? क्या ये सिर्फ दिखावा है? नहीं, परसेप्शन फेक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। समझो, तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो दुनिया को दिखता ही नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं। तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो, तो टैलेंटेड हो सकते हो, टैलेंटेड हो, तुम खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, दुनिया तुम्हें एवरेज ही मानेगी। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मैं जैसा हूं लोग खुद समझ जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है, लोग उतना ही देखते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फेक बनना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को सही तरीके से प्रेजेंट करना है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी एनर्जी, सब बिना बोले ही लोगों को मैसेज देते हैं कि तुम कौन हो। अगर तुम नर्वस हो तो तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें इंपॉर्टेंस देंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग फैक्ट्स से ज्यादा फीलिंग्स पर ट्रस्ट करते हैं। अगर उन्हें तुम्हारे साथ अच्छा फील होता है तो वो तुम्हें पसंद करेंगे। अगर उन्हें तुम्हारे प्रेजेंस में डिस्कंफर्ट होता है तो वो तुम्हें अवॉइड करेंगे। यही रीजन है कि परसेप्शन सिर्फ दिखावे से नहीं, एनर्जी और प्रेजेंस से बनती है। अब सोचो, अगर तुम अपनी परसेप्शन को कंट्रोल करना सीख जाओ, क्या होगा? तुम किसी भी रूम में एंटर करके अटेंशन ले सकते हो, तुम अपनी बात को ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकते हो, तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो बिना फोर्स के,
यही है रियल सोशल पावर। लेकिन एक मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो सिर्फ दूसरों की परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये लेकिन खुद को चेंज नहीं करते। याद रखो, ट्रू परसेप्शन बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुमसे ज़्यादा देर तक फेक नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारी कम्युनिकेशन वीक रहेगी। इसलिए परसेप्शन को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है खुद को अपग्रेड करना, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, थिंकिंग क्लियर करो, एनर्जी पॉजिटिव रखो, फिर उसे सही तरीके से प्रेजेंट करो। तब तुम्हारी परसेप्शन नेचुरल बनेगी, पावरफुल भी। एक और इंपॉर्टेंट बात, परसेप्शन सिर्फ तुम्हारे एक्शन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। अगर तुम एक दिन कॉन्फिडेंट हो, दूसरे दिन इनसिक्योर, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली स्ट्रांग, काम और क्लियर रहो, तो लोग तुम्हें उसी तरह देखना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे तुम्हारी परसेप्शन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। याद रखो, दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम खुद को देखते हो, तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को दिखाते हो। तो अब चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम अपनी परसेप्शन को रैंडम रहने दोगे, उसे कॉन्शियसली डिजाइन करोगे? क्योंकि इस गेम में जो अपनी इमेज को कंट्रोल करता है, वही लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है। चैप्टर 4, कंट्रोल योर इमोशनल रिस्पॉन्सेस। इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? रिएक्ट करना। और सबसे मुश्किल, कंट्रोल करना। जब कोई तुम्हें कुछ गलत बोलता है, तुम्हारा गुस्सा इंस्टेंटली बाहर आ जाता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारा मूड तुरंत खराब हो जाता है। जब कोई तुम्हें प्रेज करता है, तुम ओवर एक्साइटेड हो जाते हो और तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। समझो, बुरे नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल के इमोशंस बुरी पड़ी कमजोरी बन जाते हैं। इस दुनिया में लोग सिर्फ तुम्हारी बातों से नहीं, रिएक्शन से भी तुम्हें जज करते हैं। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाते हो, तो लोग समझ जाते हैं तुम्हें कंट्रोल करना आसान है। और यही वो पॉइंट है जहां से मैनिपुलेशन शुरू होता है। कोई तुम्हें गुस्सा दिलाकर कंट्रोल करेगा, कंट्रोल इनसिक्योरिटी को यूज करेगा। कोई तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलकर तुमसे अपने काम निकलवाएगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, गेम बदल जाता है। अब तुम हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हो, तुम्हारा माइंड क्लियर रहता है और तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होते हैं। याद रखो, इमोशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसीजन परमानेंट हो सकता है। इसलिए स्मार्ट लोग इमोशन के पीक पर डिसीजन नहीं लेते। जब गुस्सा आए तो तुरंत बोलना जरूरी नहीं, जब दुख हो तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं। क्योंकि उस मोमेंट में तुम लॉजिक से नहीं, इमोशन से सोच रहे होते हो। और इमोशन हमेशा सही गाइड नहीं होता। अब सवाल यह है, क्या इमोशन कंट्रोल करना पॉसिबल है? हाँ, लेकिन लिए अवेयरनेस चाहिए। सबसे पहले अपने ट्रिगर्स पहचानने होंगे। कौन सी बात तुम्हें जल्दी गुस्सा दिलाती है? कौन सी सिचुएशन तुम्हें इनसिक्योर बना देती है? कौन सा बिहेवियर तुम्हें हर्ट करता है? जब तुम ये सब समझ जाते हो, तुम तैयार हो जाते हो। अब अगला स्टेप, पॉज करना सीखो। जब भी स्ट्रांग इमोशन आए, बस 2-3 सेकंड्स रुक जाओ। ये छोटा सा पॉज है, रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल देता है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। और यही डिफरेंस है वीकनेस और स्ट्रेंथ में। अब इमेजिन करो, तुम्हें प्रोवोक कर रहा है और तुम कामली उसे देख रहे हो। कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम इमोशनली डिस्टर्ब नहीं हो रहे। क्या होगा? लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिलेगा। और जब तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तब तुम ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाते हो। तो यही रीजन है कि पावरफुल लोग रैली ओवर रिएक्ट करते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर सही समय पर रिस्पॉन्स देते हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनकी कामनेस में होती है। लेकिन काम रहना मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। इसका मतलब है इमोशन को फील करना, उसे कंट्रोल में रखना। तुम गुस्सा फील कर सकते हो, लेकिन गुस्से में गलत डिसीजन लेना जरूरी नहीं। तुम हर्ट फील कर सकते हो, लेकिन खुद को लूज करना जरूरी नहीं। यही मैच्योरिटी है और यही रियल सेल्फ कंट्रोल है। एक और पावरफुल बात, जब तुम इमोशनली स्टेबल होते हो, तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाती है। लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं, तुम्हारी बातों को वैल्यू देते हैं और तुम्हारे अराउंड सेफ फील करते हैं। क्योंकि तुम अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो, तुम कंट्रोल्ड हो। और कंट्रोल्ड माइंड हमेशा रिस्पेक्टेड होता है। तो आज से अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो, ऑब्जर्व करो। जब भी इमोशन आए, तो खुद से पूछो, क्या ये रिएक्शन मुझे स्ट्रांग बना रहा है? ये सिंपल सवाल तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। क्योंकि इस दिन तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, दिन तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया। और जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, उसे दुनिया कंट्रोल कर सकती। चैप्टर 5, द पावर ऑफ साइलेंस। इस दुनिया में लोग सोचते हैं कि पावर बोलने में है, लेकिन सच्चाई ये है, असली पावर अक्सर खामोशी में छुपी होती है। हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी बात साबित करने में लगा है, कोई सुना जाना चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि कब चुप रहना है। कभी नोटिस किया है, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर अपनी वैल्यू खो देते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं
उनकी हर बात में वेट होता है। साइलेंस तुम्हें वीक नहीं बनाता, तुम्हें मिस्टीरियस बनाता है। जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, सिचुएशन में बोलते नहीं, तो लोग तुम्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं, तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, और यहीं से तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल बनती है। याद रखो, जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी जुबान को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत बार हम बोलते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अनकंफर्टेबल होते हैं। साइलेंस हमें ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हम कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग साइलेंस को समझते हैं, जानते हैं हर बात बोलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर वर्ड तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करता है, और हर अननेसेसरी वर्ड वैल्यू कम करता है। अब सोचो, तुम हर सिचुएशन में काम रहो और सिर्फ बोलो जो जरूरी है, तो क्या हो? तुम्हारी बातों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे, और तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। यही है साइलेंस की पावर। साइलेंस सिर्फ बाहर की नहीं होती, ये अंदर की भी होती है। अगर तुम्हारा माइंड हमेशा नॉइजी है, तो तुम क्लियरली सोच नहीं सकते। इसलिए टोटल साइलेंस भी जरूरी है। जब तुम अपने थॉट्स को शांत करना सीखते हो, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ती है, तुम बेटर डिसीजंस लेते हो, और अननेसेसरी स्ट्रेस से बच जाते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइलेंस तुम्हें ऑब्जर्व करने की पावर देता है। जब तुम बोलना बंद करते हो, तुम देखना शुरू करते हो, तुम लोगों के एक्सप्रेशंस नोटिस करते हो, उनकी टोन समझते हो, उनके हिडन इंटेंशंस पहचानते हो, और यही इन्फॉर्मेशन तुम्हें एडवांटेज देती है। क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है कम ऑब्जर्व करता है, और जो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है वो गेम को बेटर समझता है। अब इमेजिन करो, तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, तुम्हें रिएक्ट कराने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तुम गेम हार जाते हो। लेकिन अगर तुम साइलेंटली ऑब्जर्व करते हो और सही समय का वेट करते हो, तुम कंट्रोल में आ जाते हो। साइलेंस तुम्हें टाइम देता है सोचने का, समझने का, सही मूव करने का। यही रीज़न है पावरफुल लोग जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर रिएक्शन एक सिग्नल होता है। अगर तुम हर बात पर रिएक्ट करोगे तो लोग पढ़ लेंगे, लेकिन अगर तुम कंट्रोल साइलेंस रखोगे तो कन्फ्यूज रहेंगे, और जब लोग तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तुम स्ट्रांग बन जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, साइलेंस का मतलब डर नहीं है, साइलेंस का मतलब वीकनेस नहीं है। साइलेंस का मतलब है तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम चूज करते हो कब बोलना है। यही रियल कंट्रोल है। अब एक सिंपल रूल याद रखो, अगर तुम्हारी बात सिचुएशन को बेटर नहीं बना रही, चुप रहना ज्यादा पावरफुल है। हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, हर बात प्रूव करना जरूरी नहीं। कभी साइलेंस ही तुम्हारी जीत होती है। और जब तुम साइलेंस को मास्टर कर लेते हो, तुम सिर्फ सुनना नहीं, समझ शुरू करते हो, और जो समझ जाता है वही कंट्रोल करते हैं। तो आज से कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी बन सकती है। चैप्टर 6, रीड पीपल लाइक अ बुक। इस दुनिया में वर्ड्स कभी पूरी कहानी नहीं बताते, कहानी छुपी होती है बिहेवियर में। लोग क्या कहते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि वो कैसे कहते हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी ने कहा मैं ठीक हूं, लेकिन तुम समझ गए कि वो ठीक नहीं है, या फिर किसी ने तुम्हारी तारीफ की लेकिन अंदर से तुम्हें लगा कुछ सही नहीं है। यही है रीडिंग पीपल की स्किल। हर इंसान हर समय सिग्नल्स दे रहा होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन, उसकी आईज मिलकर बताते हैं वो सच में क्या सोच रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग सुनते हैं, समझते नहीं। वो वर्ड्स पर फोकस करते हैं, डॉट सिग्नल्स पर नहीं। और इसी वजह से वो इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉट मैनिपुलेट हो जाते हैं। अगर तुम इस गेम में आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हें एक स्किल मास्टर करनी होगी, लोगों को पढ़ना। क्योंकि जो इंसान लोगों को समझता है, सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकता है। अब सवाल ये है, लोगों को पढ़ना कैसे सीखा जाए? सबसे पहला स्टेप, ऑब्जर्व करना सीखो। जब कोई तुमसे बात कर रहा है, सिर्फ उसके वर्ड्स मत सुनो, आइज देखो, बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो, वो एनर्जी फील करो। वो कॉन्फिडेंट है, क्या वो नर्वस है, क्या वो कुछ छुपा रहा है? ये सब तुम्हें दिखाई देगा अगर तुम ध्यान से देखोगे। दूसरा स्टेप, पैटर्न्स पहचानो। हर इंसान का एक पैटर्न होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बोलता है, कैसे बोलते तुम किसे ऑब्जर्व करते हो, तुम उसका पैटर्न समझ जाते हो। और जब पैटर्न समझ में आ जाता है, प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। यही एडवांटेज है। अब इमेजिन करो, पहले से जान जाते हो कि सामने वाला क्या करने वाला है, क्या होगा? तुम रेडी रहोगे, तुम गलत डिसीजन नहीं लोगे, और कोई तुम्हें इजीली सरप्राइज नहीं कर पाएगा। यही है रियल अवेयरनेस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, लोग हमेशा सच नहीं बोलते, उनका बिहेवियर सच बोल देता है। कोई इंसान स्वीट बात कर सकता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज टेंशन दिखा सकती है। कोई इंसान कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसकी आइज फील कर सकती हैं। अगर तुम सिर्फ वर्ड्स पर ट्रस्ट करोगे, तो तुम मिस कर जाओगे। लेकिन अगर तुम सिग्नल्स पढ़ोगे, तुम समझ जाओगे। अब तीसरा स्टेप, इमोशनली न्यूट्रल रहो। अगर तुम खुद इमोशनली इन्वॉल्व हो, तुम क्लियरली नहीं देख पाओगे। तुम अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर जज करोगे, रियलिटी के बेसिस पर नहीं। इसलिए जब भी किसी को पढ़ने की कोशिश करो, काम रहो, डॉट ऑब्जर्व करो। अब एक पावरफुल ट्रूथ, जो इंसान तुम्हें समझ लेता है, वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। तो अगर तुम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम्हें दूसरों को समझना सीखना होगा,
क्योंकि ये सिर्फ पावर का गेम नहीं है, प्रोटेक्शन का भी गेम है। जब तुम लोगों को पढ़ना सीख जाते हो, गलत लोगों से दूर रह सकते हो, तुम फेक बिहेवियर पहचान सकते हो और तुम सही लोगों को चूज कर सकते हो। यही स्मार्ट लिविंग है। अब सोचो, तुम हर इंटरेक्शन में अवेयर रहो, सिग्नल को नोटिस करो, पैटर्न को समझो, तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डीप होती जाएगी। तुम सरफेस के पार देख पाओगे, हिडन इंटेंशंस पहचान पाओगे, और यही तुम्हें अलग बनाता है। लेकिन याद रखो, लोगों को पढ़ना मतलब उन्हें जज करना नहीं है। ये समझने की स्किल, डॉट कंट्रोल पाने की स्किल है, और खुद को सेफ रखने की स्किल है। तो आज सिर्फ सिर्फ सुनना बंद करो, शुरू करो। सिर्फ रिएक्ट करना बंद करो, शुरू करो। क्योंकि इस गेम में वही जीतता है, लोगों को वर्ड से नहीं तो सिग्नल से समझता है। चैप्टर 7, द मास्क पीपल वेयर। इस दुनिया में तुम जिन लोगों को देखते हो वो सच में वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। हर इंसान एक चेहरा लेके चलता है, लेकिन पीछे छुपा होता है एक और चेहरा। ये मास्क क्यों होते हैं? क्योंकि लोग डरते हैं जज होने से, रिजेक्ट होने से, अपनी कमजोरी दिखाने से। इसलिए वो एक इमेज बनाते हैं। कोई स्ट्रांग बनने का दिखावा करता है, कोई हैप्पी बनने का, कोई कॉन्फिडेंट बनने का। लेकिन सच्चाई ये है, हर मास्क के पीछे एक रियल पर्सनैलिटी छुपी होती है। अब सवाल ये है, क्या तुम उस रियल पर्सनैलिटी को देख पाते हो? क्योंकि इस गेम में सबसे बड़ी स्किल यही है, मास्क के पीछे का इंसान पहचानना। कभी ऐसा हुआ है कोई इंसान बाहर से बहुत फ्रेंडली लगता है, लेकिन अंदर से है, लेकिन अंदर से क्योर रूड लगता है? यही डिफरेंस ऐसे इनसिक्योर होता है। यही डिफरेंस है अपीयरेंस और रियलिटी में। लोग हमेशा वो नहीं होते जो वो दिखाते हैं, और अगर तुम सिर्फ सरफेस को देखोगे, तुम बार बार गलत समझोगे। इसलिए स्मार्ट लोग वर्ड्स पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि मास्क वर्ड से बनता है, लेकिन ट्रूथ बिहेवियर से दिखता है। अब सोचो, तुम लोगों के मास्क पहचानना सीख जाओ, क्या होगा? तुम फेक लोगों से बच जाओगे, तुम मैनिपुलेशन पहचान लोगे, और तुम सही लोगों को चूज कर पाओगे। यही है रियल सोशल इंटेलिजेंस। लेकिन एक और सच, सिर्फ दूसरे ही मास्क नहीं पहनते, तुम पहनते हो। हर बार जब तुम अपनी रियल फीलिंग छुपाते हो, हर बार जब तुम खुद को डिफरेंट दिखाने की कोशिश करते हो, तुम भी एक मास्क पहन रहे हो। और ये नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम अपना रियल सेल्फ भूल जाते हो, जब तुम इतना प्रिटेंड करते हो कि तुम खुद को पहचान ही नहीं पाते। तुम वीक हो जाते हो, क्योंकि तुम अपने रियल स्ट्रेंथ से दूर हो जाते हो। इसलिए ये जरूरी है कि तुम दो चीजों को बैलेंस करो। पहला, दूसरों के मास्क को पहचानो, ऑब्जर्व करो, एक्शंस को नोटिस करो, पैटर्न्स को समझो। धीरे तुम समझ जाओगे कौन जेन्युइन है और कौन सिर्फ एक्ट कर रहा है। दूसरा, अपने मास्क को कंट्रोल करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर जगह पूरी ऑनेस्टी दिखाओ। इसका मतलब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कि कहाँ क्या दिखाना है। यही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस गेम में नाइवी होना डेंजरस है, फेक होना भी डेंजरस है। तुम्हें स्मार्ट बनना है, तुम्हें समझना है कि कब रियल रहना है, कब कंट्रोल इमेज दिखानी है। यही बैलेंस तुम्हें पावरफुल बनाता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, जो इंसान मास्क को समझ लेता है, वो लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकता है, और जो प्रिडिक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इंटरेक्शन को सरफेस लेवल पर मत देखो, डीपर जाओ, डीपर जाओ। लोग क्या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या छुपा रहे हैं। और जब तुम ये देखना सीख जाओगे, तुम इस गेम में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तुम क्लियरली समझ पाओगे कौन सच में तुम्हारे साथ है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो आज से बेड फेसेस मत दिखावा कर पीछे देखो, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई रोल प्ले कर रहा है, लेकिन जीत उसी की होती है जो स्क्रिप्ट के पीछे की सच्चाई समझता है। चैप्टर 8, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। इस दुनिया में सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, तुम कहाँ खड़े हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग लाइफ भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें वो रिस्पेक्ट, वो ग्रोथ, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जिसके वो डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज को इग्नोर कर दिया, पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम खुद को कहाँ प्लेस करते हो, किस एनवायरनमेंट में रखते हो, लोगों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। याद रखो, तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी से नहीं, तुम्हारी सैम्पल एग्जाम्पल। एक ही इंसान सही जगह पर हो तो वैल्यूबल लगता है, और वही इंसान गलत जगह पर हो तो इग्नोर हो जाता है। यही फर्क है पोजिशनिंग का। अब सोचो, तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो ग्रोथ नहीं चाहते, तो चाहे तुम कितने भी मोटिवेटेड हो, धीरे धीरे तुम भी एवरेज बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां लोग एम्बिशियस हैं, तुम ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगोगे। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, अपनी पोजीशन चूज करते हैं। अब एक और पावरफुल बात, हर जगह इक्वल वैल्यू नहीं होती। कुछ जगहों पर कंपटीशन ज्यादा होता है, कुछ जगहों अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती। अगर तुम गलत जगह पर फाइट कर रहे हो, तुम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम सही जगह पर हो, कम एफर्ट में भी ग्रोथ मिलती है। यही रीजन है, राइट प्लेस राइट पावर। अब सवाल यह है, तुम अपनी पोजीशनिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो? सबसे पहला स्टेप,
अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करो। तुम किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम किस टाइप की कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व हो, तुम्हारा सराउंडिंग तुम्हें ग्रो कर रहा है या रोक रहा है। अगर आंसर नेगेटिव है, चेंज जरूरी है। दूसरा स्टेप, अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करो। अगर तुम हिडन रहोगे, वैल्यू वैल्यू कोई नहीं देख पाएगा। तुम्हें अपने स्किल्स, अपनी थिंकिंग और अपनी प्रेजेंस को सही जगह पर दिखाना होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये दिखावा नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी है। तीसरा स्टेप, अपनी एसोसिएशन स्ट्रांग बनाओ। तुम किन लोगों के साथ जुड़ते हो तुम्हारी इमेज को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। अगर तुम स्ट्रांग, फोकस्ड और स्मार्ट लोगों के साथ हो, तुम्हारी परसेप्शन भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनती है। यही सोशल पोजिशनिंग है। अब इमेजिन करो, सही लोगों के बीच हो, तुम सही जगह पर दिख रहे हो और तुम सही इसलिए अपनी इमेज बिल्ड कर रहे हो। तो क्या होगा, तुम्हारी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगेंगे, क्योंकि तुम सिर्फ केपेबल नहीं हो, तो करेक्टली पोजिशन हो। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ, लाइफ में सिर्फ सही होना काफ़ी नहीं है, सही जगह होना ज़रूरी है। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन अननोटिस रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को रॉन्ग एनवायरनमेंट में डाल दिया। इसलिए तुम ग्रो करना चाहते हो तो खुद से सवाल पूछो, क्या मैं सही जगह पर हूँ? क्या मेरी वैल्यू यहाँ रिकग्नाइज हो रही है? क्या ये एनवायरनमेंट मुझे आगे बढ़ा रहा है? अगर आंसर नो, तो चेंज करने से मत डरना, क्योंकि पोजीशन चेंज करना वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। स्मार्ट लोग वही खेलते हैं जहां जीतने के चांसेस ज़्यादा हों। तो आज से हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट पोजीशनिंग करो, क्योंकि इस गेम में तुम्हारी पोजीशन ही तुम्हारी पावर बनाती है। चैप्टर 9, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। इस दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वो नहीं होते फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जो बिना फोर्स के लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। सोचो, ऐसा हुआ है कि तुमने किसी की बात मान ली बिना किसी प्रेशर के, या फिर किसी इंसान की प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रांग थी तुम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। यही है इन्फ्लुएंस की पावर। इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल करना नहीं है, इन्फ्लुएंस का मतलब है लोगों को नेचुरली गाइड करना। फोर्स टेम्पररी होता है लेकिन इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म होता है। अगर तुम किसी को फोर्स करोगे तो बाहर से मान जाएगा, अंदर से रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर तुम उसे इन्फ्लुएंस करोगे तो खुद तुम्हारी बात मानेगा। यही डिफरेंस है पावर और ट्रू पावर में। अब सवाल यह है, इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड किया जाता है? सबसे पहला रूल, ट्रस्ट बनाओ। लोग उसी की बात मानते हैं जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं। अगर तुम्हारी बातों में कंसिस्टेंसी है, अगर तुम्हारे एक्शंस ऑनेस्ट हैं, तो लोग धीरे धीरे तुम पर ट्रस्ट करने लगेंगे। और ट्रस्ट ही इन्फ्लुएंस की फाउंडेशन है। दूसरा रूल, अंडरस्टैंड पीपल। तुम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तुम उसे समझते नहीं हो। हर इंसान की डिजायर्स अलग होती हैं, फियर अलग होता है, मोटिवेशन अलग होता है। अगर तुम ये समझ जाते हो, तुम अपनी बात उसी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो जो सामने वाले को कनेक्ट करे। यही स्मार्ट इन्फ्लुएंस है। तीसरा रूल, इमोशन कनेक्ट क्रिएट करो। लोग लॉजिक से कम इमोशन से ज़्यादा डिसाइड करते हैं। अगर तुम किसी को फील करा सकते हो, तुम उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इसलिए पावरफुल लोग सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, वो स्टोरीज यूज करते हैं, वो इमोशंस क्रिएट करते हैं, और यहीं से कनेक्शन बनता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इन्फ्लुएंस सटल होता है, ये लाउड नहीं होता, विजिबल नहीं होता, ये धीरे धीरे काम करता है। जैसे कोई सीड प्लांटेड हो, टाइम के साथ ग्रो होता है। इसलिए स्मार्ट लोग पुश नहीं करते, गाइड करते हैं। अब इमेजिन करो, तुम उनको समझते हो, उनके इमोशन से कनेक्ट करते हो, और तुम्हारी प्रेजेंस ट्रस्टवर्दी है, तो क्या वो लोग खुद तुम्हारी बात सुनना चाहेंगे? तुम्हारी ओपिनियन मैटर करेगी और तुम बिना फोर्स के इन्फ्लुएंस कर पाओगे। यही रियल सोशल पावर है। लेकिन ध्यान रखना, इन्फ्लुएंस का मिसयूज भी हो सकता है। कुछ लोग इन्फ्लुएंस का यूज मैनिपुलेशन के लिए करते हैं, वो लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, क्योंकि बिना ट्रस्ट के इन्फ्लुएंस टिकता नहीं है। इसलिए अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंस को सही तरीके से यूज करो। लोगों को पुश मत करो, गाइड करो। उन पर कंट्रोल मत करो, एम्पावर करो। यही डिफरेंस है लीडर और मैनिपुलेटर में। अब एक पावरफुल ट्रूथ, जो इंसान लोगों के माइंड को समझ लेता है, वो उनके डिसीजंस को शेप कर सकता है, और यही इन्फ्लुएंस की अल्टीमेट पावर है। तो आज से अपने वर्ड्स को स्ट्रांग बनाओ, अपनी प्रेजेंस को ट्रस्टवर्दी बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को समझना सीखो, क्योंकि गेम में वही जीतता है जो फोर्स से नहीं इन्फ्लुएंस से खेलता है। चैप्टर 10, अवॉइड एनर्जी ड्रेनर्स। हर इंसान के पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है, और ये एनर्जी ही तय करती है तुम कितना ग्रो करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एनर्जी एनर्जी सिर्फ तुम्हारे काम में नहीं लगती, उन लोगों और सिचुएशंस में भी खर्च होती है जो तुम्हें कुछ देते नहीं, सिर्फ लेते हैं। इन्हें कहते हैं एनर्जी ड्रेनर्स। एनर्जी ड्रेनर्स कौन होते हैं? वो लोग जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, वो लोग जो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, वो लोग तुम्हारी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सबसे डेंजरस, वो लोग तुम्हारी एनर्जी को स्लोली ड्रेन करते हैं बिना तुम्हें रियलाइज हुए। कभी ऐसा हुआ है, कभी से बात करते हो और उसके बाद तुम्हें थकान फील होती है, या फिर मोटिवेटेड होते हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तुम्हारा माइंडसेट डाउन हो जाता है। यही है एनर्जी ड्रेन, याद रखो।
हर कोई तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और अगर तुम केयरफुल नहीं हो, ये लोग तुम्हारी ग्रोथ को स्लो कर देंगे। अब सवाल ये है, तुम एनर्जी ड्रेनर्स को पहचानोगे कैसे? पहला साइन, कांस्टेंट नेगेटिविटी। अगर कोई इंसान हर बात में प्रॉब्लम देखता है, हर सिचुएशन में कंप्लेन करता है, तो वो तुम्हारी माइंडसेट को भी नेगेटिव बना देगा। दूसरा साइन, नो ग्रोथ माइंडसेट। अगर कोई इंसान चेंज नहीं चाहता, इंप्रूव नहीं करना चाहता, तो वो तुम्हें भी नीचे खींचेगा। तीसरा साइन, इमोशनल डिपेंडेंसी। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे ऊपर डंप करते रहते हैं, और धीरे धीरे तुम उनकी इमोशनल बर्डन कैरी करने लगते हो, और यही तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करता है। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी एनर्जी तय करता है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के बीच हो, तुम पॉजिटिव रह ही नहीं सकते, और अगर तुम ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के बीच हो, तुम ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगते हो। इसलिए स्मार्ट लोग अपने सर्कल को केयरफुली चूज करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सबको अवॉइड करना है। इसका मतलब है तुम्हें बाउंड्रीज बनानी है, तुम्हें डिसाइड करना है किसे कितना एक्सेस देना है। हर किसी को अपनी एनर्जी देना जरूरी नहीं है। याद रखो, नो कहना वीकनेस नहीं है, यह है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर कोई तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो डिस्टेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि तुम खुद एम्प्टी हो जाओगे, तुम किसी की हेल्प भी नहीं कर पाओगे। अब इमेजिन करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो, तुम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हो, तुम अननेसेसरी नेगेटिविटी से दूर रहते हो, तो क्या होगा? तुम ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, और तुम्हारी ग्रोथ फास्ट होगी, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट हो रही है। ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है लेकिन एनर्जी नहीं, तो तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास एनर्जी है, तो तुम कम टाइम में भी ज़्यादा अचीव कर सकते हो। इसलिए एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहो और नेगेटिव कॉन्वर्सेशन से दूर रहो। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें इंस्पायर करे, ग्रो करने के लिए पुश करें, क्योंकि तुम वही बनते हो जिसके साथ तुम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो आज से अपनी एनर्जी को सीरियसली लो, क्योंकि ये तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल एसेट है, और अगर तुमने इसे प्रोटेक्ट कर लिया, तुम्हारी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 11, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? अटैचमेंट या डिटैचमेंट। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अटैचमेंट ही स्ट्रेंथ है, किसी सी चीज़ को पकड़ कर रखना। सच्चाई कुछ और है। जितना ज़्यादा तुम अटैच होते हो, उतना ज़्यादा तुम वल्नरेबल बन जाते हो। अटैचमेंट का मतलब क्या है? किसी इंसान से, किसी आउटकम से, किसी एक्सपेक्टेशन से इतना जुड़ जाना कि तुम्हारी पीस उसी पर डिपेंड हो जाए। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब तुम अटैच होते हो, तुम ओवर थिंक करते हो, तुम फील करते हो, तुम कंट्रोल खो देते हो, क्योंकि तुम डरते हो अगर ये चला गया तो। और यही फियर वीक बनाता है। अब समझो, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें केयर नहीं करना है। डिटैचमेंट का मतलब है तुम केयर करते हो लेकिन डिपेंड नहीं करते। तुम एफर्ट डालते हो लेकिन रिजल्ट से अटैच नहीं होते। यही डिफरेंस है वीकनेस और स्ट्रेंथ में। अब सोचो, तुम हर सिचुएशन में इमोशनली स्टेबल रहो, तुम किसी भी आउटकम से डरते नहीं हो, तो क्या होगा? तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तुम बेटर डिसीजंस लोगे, और कोई तुम्हें इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यही है डिटैचमेंट की पावर। क्योंकि जिस इंसान को खोने का डर नहीं होता, उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करो। तुम किसी से बहुत अटैच हो, उसकी हर बात तुम्हें अफेक्ट करती है, उसका बिहेवियर तुम्हारा मूड डिसाइड करता है। तो क्या कंट्रोल में हो? नहीं। तुम्हारा कंट्रोल वो इंसान के पास है। लेकिन अगर तुम डिटैच्ड हो, केयर करते हो लेकिन खुद को लूज नहीं करते, तो क्या तुम काम रहोगे? तुम क्लियर सोचोगे और तुम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लोगे। यही रियल फ्रीडम है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटैचमेंट तुम्हें क्लैरिटी देता है। जब तुम इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, तुम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते। तुम फीलिंग्स के बेसिस पर डिसाइड करते हो, डॉल जोक के बेसिस पर नहीं। लेकिन जब तुम डिटैच्ड होते हो, तुम सिचुएशन को न्यूट्रल होकर देखते हो, सही और गलत को समझ पाते हो, और यही तुम्हें स्मार्टर बनाता है। अब एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, लोग सोचते हैं कि डिटैच्ड होना मतलब कोल्ड होना। ऐसा नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है इमोशन को कंट्रोल में रखना, कि उसे खत्म करना। तुम फील करते हो लेकिन उस फीलिंग के स्लेव नहीं बनते। यही इमोशनल मास्टरी है। अब इमेजिन करो, तुम्हें इग्नोर करता है और तुम डिस्टर्ब नहीं होते। तुम्हें क्रिटिसाइज करता है और तुम कामली उसे एनालाइज करते हो। कोई सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं जाती, तुम फिर भी स्टेबल रहते हो, तो क्या होगा? तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड नहीं हो। और यही इनर स्ट्रेंथ है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, अटैचमेंट तुम्हें बांधता है, अटैचमेंट तुम्हें आज़ाद करता है। इसलिए तुम लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, एफर्ट करो, कम से अटैच मत हो, लोगों से जुड़ो, खुद को लूज मत करो, और सिचुएशंस को हैंडल करो, इमोशंस में डूबो मत। क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल में रखता है, वही असली फ्रीडम महसूस करता है। तो आज से थोड़ा डिटैच रहो। तुम थोड़ा डिटैच हो, तुम सच में पाना शुरू करते हो। चैप्टर 12, बिल्ड योर सोशल वैल्यू। इस दुनिया में रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, वैल्यू क्रिएट करने से मिलता है। बहुत लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें इंपॉर्टेंस दें, टेंट उनकी बात सुने। उन्हें वो एक चीज भूल जाते हैं,
उन्होंने खुद को वैल्यूएबल बनाया ही नहीं है। याद रखो, इस गेम में तुम्हारी वैल्यू ही तुम्हारी पावर है। अब सवाल यह है, वैल्यू क्या होती है? वैल्यू सिर्फ पैसे या स्टेटस नहीं है। वैल्यू ही तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम लोगों के लिए क्या लेकर आते हो। तो यही रियल वैल्यू है। अब सोचो, तुम किसी रूम में एंटर करते हो तो लोग तुम्हें क्यों नोटिस करें? क्या तुम कुछ ऐसा ऑफर करते हो बाकी लोगों से अलग है? अगर आंसर नो है, प्रॉब्लम यही है। इसलिए अगर तुम ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को अपग्रेड करना शुरू करो। स्किल्स बिल्ड करो, कोई भी स्किल, कम्युनिकेशन, नॉलेज, क्रिएटिविटी, सब तुम्हारी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। जब तुम यूजफुल बनते हो, लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते। अब दूसरा स्टेप, अपनी थिंकिंग स्ट्रांग बनाओ। एवरेज थिंकिंग, एवरेज रिजल्ट्स। अगर तुम्हारी सोच क्लियर है, अगर तुम्हारे आइडिया स्ट्रांग है, तो लोग तुम्हारी बातों को इंपॉर्टेंस देंगे। तीसरा स्टेप, अपनी प्रेजेंस डेवलप करो। प्रेजेंस का मतलब है तुम रूम में एंटर करते ही कैसा फील क्रिएट करते हो। क्या लोग तुम्हें देखकर कॉन्फिडेंट फील करते हैं या इग्नोर कर देते हैं? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टी एनर्जी, टूड, ये सब मिलकर तुम्हारे प्रेजेंस बनाते हैं और यही परसेप्शन क्रिएट करती है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, वैल्यू क्रिएट करने में टाइम लगता है, लेकिन वंस बन गई तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक आता है। तुम्हें लोगों से रिस्पेक्ट डिमांड करने की जरूरत नहीं होगी, खुद तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। अब एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, डॉट रियल वैल्यू क्रिएट नहीं करते। शॉर्ट टर्म में ये काम कर सकता है, लॉन्ग टर्म में फेल हो जाता है, क्योंकि सेक वैल्यू टिकती नहीं है। इसलिए डो फोकस दिखावे पर नहीं, डॉट ग्रोथ पर रखो। अब इमेजिन करो, तुम लगातार खुद को इंप्रूव कर रहे हो, तुम नई स्किल्स सीख रहे हो, तुम अपनी थिंकिंग को शार्पन कर रहे हो। तो क्या होगा? धीरे धीरे अलग दिखने लगोगे, तुम्हारी बातों में डेप्थ आ जाएगी और लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगेंगे। यही है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वैल्यू सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए क्रिएट करो। तुम जितना दूसरों की हेल्प करोगे, तुम वैल्यूएबल बनोगे, क्योंकि लोग उसी को याद रखते हैं जो उनकी लाइफ में कुछ ऐड करता है। तो खुद से पूछो, मैं दूसरों के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं? अगर तुम इस सवाल का आंसर दे सकते हो, तुम ऑलरेडी अहेड हो। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, लो वैल्यू लोग अटेंशन के पीछे भागते हैं, हाई वैल्यू लोग अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अटेंशन के पीछे मत भागो, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि अटेंशन खुद तुम्हारे पास आए। यही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो आज से हर दिन को थोड़ा अपग्रेड करो, नई स्किल सीखो, थिंकिंग इंप्रूव करो और अपनी स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि गेम में वही जीतता है जो खुद को इतना वैल्यूएबल बना ले कि दुनिया उसे इग्नोर ना कर सके। चैप्टर 13, द लॉ ऑफ रेपुटेशन। इस दुनिया में लोग तुम्हें हर समय ऑब्जर्व कर रहे हैं, टॉक करते हो, कैसे बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, और इन सब चीज़ों से धीरे धीरे बनती है तुम्हारी रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या है? ये वो इमेज है लोगों के माइंड में तुम्हारे बारे में बनी होती है। और सच ये है, रेपुटेशन तुम्हारे कंट्रोल में पूरी तरह नहीं होती, लेकिन उसे बिल्ड करना तुम्हारे कंट्रोल में है। एक बार सोचो, लोग तुम्हें रिलायबल मानते हैं तो क्या होगा? वो तुम पर ट्रस्ट करेंगे, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अगर लोग तुम्हें केयरलेस समझते हैं या इनकंसिस्टेंट, तो चाहे तुम ट्रूथ सीरियस नहीं लिया जाएगा। यही है रेपुटेशन की पावर। अब एक पावरफुल ट्रूथ, रेपुटेशन धीरे धीरे बनती है, लेकिन एक गलती से टूट सकती है। इसलिए स्मार्ट लोग एक्शंस को लेकर अवेयर रहते हैं, क्योंकि हर एक्शन, वर्ड, बिहेवियर रेपुटेशन को शेप कर रहा है। अब सवाल यह है, तुम स्ट्रांग रेपुटेशन कैसे बिल्ड कर सकते हो? सबसे पहला रूल, कंसिस्टेंसी। अगर तुम आज कुछ हो और कल कुछ और, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली सेम वैल्यूज फॉलो करते हो, तो लोग तुम्हें ट्रस्ट करने लगते हैं। दूसरा रूल, इंटीग्रिटी। जब तुम वो करते हो जो तुम कहते हो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, लोग तुम्हारी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। तीसरा रूल, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि लोग तुम्हें सिर्फ अच्छे मोमेंट्स में नहीं, डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी जज करते हैं। जब तुम प्रेशर में होते हो, जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो, तुम कैसे बिहेव करते हो, यही तुम्हारी रियल रेपुटेशन बनाता है। अब इमेजिन करो, तुम हमेशा काम रहते हो, तुम अपने वर्ड्स पर खरे उतरते हो और तुम हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हो, तो क्या होगा? लोग तुम्हें स्ट्रांग समझेंगे, तुम्हारी इमेज पावरफुल बनेगी और तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। यही है लॉन्ग टर्म रेपुटेशन। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक, कुछ लोग रेपुटेशन बनाने के लिए फेक बिहेवियर दिखाते हैं, वो दिखावा करते हैं, एक्ट करते हैं। एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये है, फेक इमेज ज्यादा दिन टिकती नहीं, क्योंकि सूनर और लेटर डॉट रियल पर्सनालिटी सामने आई जाती है। इसलिए रेपुटेशन बिल्ड करने का बेस्ट तरीका है रियल ग्रोथ, स्मार्ट प्रेजेंटेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी रेपुटेशन सिर्फ तुम्हारे एक्शन से नहीं, एसोसिएशन से भी बनती है। तुम किन लोगों के साथ रहते हो, किस टाइप के एनवायरनमेंट में हो, सब तुम्हारी इमेज को अफेक्ट करता है। इसलिए स्मार्ट लोग अपने सर्कल को केयरफुली चूज करते हैं। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, पीपल ट्रस्ट रेपुटेशन मोर देन वर्ड्स। तुम कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन लोग वही मानेंगे जो उन्होंने तुम्हारे बारे में एक्सपीरियंस किया है।
इसलिए डॉट से ज़्यादा एक्शंस पर फोकस करो। अब सोचो, तुम्हारी रेपुटेशन स्ट्रांग है, तुम्हें हर बार खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। लोग पहले से ही तुम्हें वैल्यू देंगे, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल बन जाएगी। यही है रेपुटेशन का एडवांटेज। तो आज से एक्शन को केयरफुली चूज करो, वर्ड को सोचकर बोलो, हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल में रखो, क्योंकि सिचुएशन ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है। और इस गेम में बेस्ट स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, लॉन्ग टर्म पावर। चैप्टर 14, कंट्रोल द नैरेटिव। दुनिया में सच क्या है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये लोग उस सच को कैसे सुनते हैं। हर इंसान की एक कहानी होती है, उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है उसकी नैरेटिव। नैरेटिव क्या है? ये वो कहानी है जो लोग तुम्हारे बारे में बिलीव करते हैं। और सच ये है, अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे, तुम्हारे लिए कहानी लिख देगी। कभी ऐसा हुआ है किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ अश्यूम कर लिया बिना पूरी सच्चाई जाने, लोग उसी को सच मानने लगे? यही है नैरेटिव की पावर। लोग फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज पर विश्वास करते हैं। अगर किसी के बारे में बार बार एक ही बात सुनाई जाए, लोग उसे सच मान लेते हैं, चाहे वो पूरी तरह सही हो या नहीं। इसलिए स्मार्ट लोग समझते हैं परसेप्शन को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है नैरेटिव को कंट्रोल करना। अब सवाल ये है, तुम अपनी नैरेटिव कैसे कंट्रोल कर सकते हो? पहला स्टेप, क्लैरिटी। तुम कौन हो? तुम किसके लिए खड़े हो? तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं? अगर तुम्हें खुद ही क्लियर नहीं है तो दूसरों को क्या दिखाओगे? इसलिए खुद को डिफाइन करो। दूसरा स्टेप, कंसिस्टेंसी इन मैसेज। अगर तुम आज कुछ और दिखाते हो, कल कुछ और, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली एक क्लियर मैसेज देते हो तो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तीसरा स्टेप, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। हर बात हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, ये समझना होगा कहाँ क्या बोलना है, क्या दिखाना है। यही नैरेटिव कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी है। अब इमेजिन करो, तुम्हारी स्टोरी क्लियर है, तुम्हारा मैसेज कंसिस्टेंट है और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्मार्ट है। तो क्या होगा? लोग तुम्हें उसी नज़र से देखने लगेंगे जैसे तुम चाहते हो। यही नैरेटिव कंट्रोल है। अब एक और पावरफुल बात, साइलेंस भी नैरेटिव का हिस्सा है। जो तुम नहीं बोलते भी लोगों को मैसेज देता है। इसलिए कभी चुप रहना भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है। अब एक कॉमन मिस्टेक, कुछ लोग नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए फेक स्टोरी बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, फेक नैरेटिव टिकता नहीं, क्योंकि सूनर और लेटर डॉट डॉट सामने आ ही जाता है। इसलिए नैरेटिव कंट्रोल का मतलब झूठ बोलना नहीं है, इसका मतलब है अपनी रियल स्टोरी को सही तरीके से प्रेजेंट करना। अब एक पावरफुल ट्रूथ, लोग तुम्हारे बारे में वही मानते हैं जो उन्हें बार बार दिखता है। इसलिए रैंडम इमेज मत बनाओ, क्लियर और स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड करो। अब सोचो, तुम्हारी नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है तो लोग तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी तुम्हें समझ चुके होंगे। और यही तुम्हारी पावर बन जाती है, क्योंकि जब लोग तुम्हें समझ लेते हैं और तो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्टेंस ही इन्फ्लुएंस का बेस है। तो आज से अपनी स्टोरी को रैंडम मत रहने दो, उसे एक डिजाइन करो। हर एक्शन हर वर्ड, हर एक्शन वो टू इंश्योर कोई वो मैसेज तुम्हारी डिजायर्ड आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि गेम में वही जीतता है जो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपनी स्टोरी को भी कंट्रोल करता है। चैप्टर 15, द आर्ट ऑफ टाइमिंग। इस दुनिया में सिर्फ सही काम करना काफी नहीं है, उसे सही समय पर करना ही असली स्किल है। कभी ऐसा हुआ है तुमने सही बात कही गलत समय पर और उसका असर हो गया, या फिर तुमने सही डिसीजन लिया देर से और अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई? यही है टाइमिंग का गेम। याद रखो, रॉन्ग टाइमिंग सही मूव को भी फेल बना देती है और राइट टाइमिंग एवरेज मूव को भी पावरफुल बना देती है। अब सोचो, लोग सेम काम करते हैं, सही समय पर करता है और दूसरा गलत समय पर, रिजल्ट एक सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा स्ट्रगल करता रह जाता है। यही फर्क है टाइमिंग का। अब सवाल यह है, तुम सही टाइमिंग कैसे पहचानोगे? पहला स्टेप, ऑब्जर्वेशन। तुम्हें सिचुएशन को समझना होगा, किस मूड में है, इन्वायरमेंट कैसा है, क्या ये सही मोमेंट है एक्शन लेने का। अगर तुम बिना ऑब्जर्व किए एक्शन लोगे, चांसेस हैं कि तुम मिस कर जाओगे। दूसरा स्टेप, पेशेंस। हर चीज तुरंत नहीं करनी होती, कभी वेट करना सबसे स्मार्ट मूव होता है। पावरफुल लोग जल्दबाजी नहीं करते, सही मोमेंट का इंतजार करते हैं। तीसरा स्टेप, एक्शन जब सही समय आए। बहुत लोग वेट तो करते हैं, लेकिन जब सही मोमेंट आता है तो हेजिटेट कर जाते हैं और यही उनकी मिस्टेक होती है। याद रखो, टाइमिंग सिर्फ वेट करने का नाम नहीं है, ये सही मोमेंट पर एक्शन लेने की एबिलिटी है। अब इमेजिन करो, हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो, तुम पेशेंस रखते हो और सही समय पर कॉन्फिडेंटली एक्ट करते हो। क्या होगा? तुम्हारे डिसीजंस पावरफुल होंगे, तुम कम गलतियां करोगे और तुम्हारी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। यही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब एक और पावरफुल ट्रूथ, हर चीज का एक साइकिल होता है। हर अपॉर्चुनिटी, हर रिलेशनशिप, सिचुएशन, सबका एक सही समय होता है। अगर तुम अर्ली हो, लोग रेडी नहीं होंगे। अगर तुम लेट हो, मौका निकल चुका होगा। इसलिए उस परफेक्ट विंडो को पहचानना सीखना होगा और ये स्किल प्रैक्टिस से आती है। अब एक कॉमन मिस्टेक, कुछ लोग ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट करते हैं, परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं और एक्शन ही नहीं लेते। याद रखो,
परफेक्ट टाइमिंग एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बेटर टाइमिंग एग्जिस्ट करती है। इसलिए एनालाइज करो, डिसाइड करो, ऑट करो। अब इमेजिन करो, सही समय पर बोलते हो, समय पर मूव लेते हो, सही समय पर डिसीजंस करते हो, तो क्या होगा? लोग तुम्हें स्मार्ट मानेंगे, तुम्हारी प्रेजेंस इंपैक्टफुल होगी और तुम्हारी सक्सेस कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे, सही समय पर एक्शन ले रहे हो। अब एक फाइनल रियलाइजेशन, टाइमिंग ही स्ट्रैटेजी को इफेक्टिव बनाती है। बिना टाइमिंग के बेस्ट प्लान भी फेल हो सकता है, लेकिन सही टाइमिंग के साथ डॉट वेल प्लान भी जीत सकता है। तो आज से जल्दबाजी मत करो, लेकिन डिले भी मत करो। ऑब्जर्व करो इट, वेट करो, वॉट वेट करो, क्योंकि इस गेम में जीत उसी की होती है जो सिर्फ सही नहीं, समय पर सही होता है। अब तुम इस गेम को देख सकते हो, धीरे धीरे कंट्रोल भी कर सकते हो। लेकिन याद रखो, नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब तुम उसे अप्लाई करते हो। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें और तुम सोशल गेम में स्ट्रांग बनो, तो सिर्फ ये वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, तुम्हें एक्शन लेना होगा। हर दिन थोड़ा ऑब्जर्व करो, को इम्प्रूव करो और अपनी स्ट्रैटेजी को शार्पन करो। किया तुम दुनिया को समझकर खेलोगे, फिर दुनिया तुम्हें खेलती रहेगी। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करो, ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी की शुरुआत है। स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल और हमेशा याद रखो, गेम अब तुम्हारे हाथ में है।